आइए बात करते हैं एक ऐसी जगह की जो नॉर्थ पोल के बिल्कुल पास है, जहाँ ना पॉलिटिक्स है ना ग्रीड है, सिर्फ एक मिशन है, इंसानियत के फ्यूचर को सुरक्षित रखना। इस जगह का नाम है सेवलबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, जिसे दुनिया के कुछ लोग डूम्सडे वॉल्ट कहते हैं। डूम्सडे वॉल्ट का मतलब है कयामत के दिन का तहखाना। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट, जहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस कयामत के तहखाने की जिसमें दुनिया के बीज भंडारण को सुरक्षित रखा गया है। आखिर इस वॉल्ट में है क्या, इसे बनाया क्यों था, इसमें क्या छुपाया है और क्या ये सिर्फ एक बीज का बैंक है या कुछ और उससे भी ज़्यादा गहरा। तो ये वॉल्ट है कहाँ पर? ये वॉल्ट स्पिट्सबर्गन आइलैंड नॉर्वे में है, जो आर्कटिक ओशियन में है और नॉर्थ पोल से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है। यहाँ की परमानेंट ठंड और नेचुरल परमाफ्रॉस्ट बीजों को सेफ रखने में हेल्प करती है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी। परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है सॉइल की एक ऐसी लेयर जो हमेशा के लिए बर्फ में जम गई हो। इसका मालिक वैसे नॉर्वे है, लेकिन सेवलबार्ड ट्रीटी जो 1920 में हुई थी, उसके तहत दुनिया की हर कंट्री का एक्सेस इस वॉल्ट के पास है। वॉल्ट को एक सैंडस्टोन माउंटेन के अंदर 130 मीटर अंदर बनाया गया है ताकि ये सेफ रहे न्यूक्लियर वॉर से, अर्थक्वेक से और बढ़ते हुए समुद्र के लेवल से। अगर यहाँ पावर भी चली जाती है, इसका मतलब अगर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं रहती है, तो भी परमाफ्रॉस्ट की वजह से यहाँ पे सीड्स कभी खराब नहीं हो सकते हैं। और यही सबसे बड़ा एक कारण है कि पूरी दुनिया में से सिर्फ नॉर्वे की इस जगह को चूज़ किया गया है इस वॉल्ट को बनाने के लिए। आइए बात करते हैं कि इसके अंदर आखिर रखा क्या है। ये वॉल्ट दुनिया के 1700 से ज़्यादा सीड्स बैंक का बैकअप है। अब तक यहाँ पे 1.25 मिलियन सीड सैंपल्स कलेक्ट किए जा चुके हैं, जिसमें चावल, गेहूँ, मक्का, दाल, मिलेट्स और रेयर क्रॉप्स भी हैं। हर सैंपल को 3 लेयर एल्यूमिनियम फॉइल में सील करके रखते हैं, फिर उन्हें बॉक्सेस में स्टोर किया जाता है -18 डिग्री सेल्सियस पर। इंडिया ने भी यहाँ अपने 25,000 से ज़्यादा सीड वेराइटीज़ जमा कर रखी हैं, जैसे कि बासमती राइस, अरहर दाल, रागी, बाजरा जैसे मिलेट्स। वॉल्ट की टोटल कैपेसिटी 45 लाख सैंपल तक के सीड यहाँ कलेक्ट किए जा सकते हैं, और मतलब लगभग 2.5 बिलियन मतलब 2.5 करोड़ तक के सीड्स को यहाँ पे इकट्ठा करके रखा जा सकता है। अब इसे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस आइडिया के पीछे कैरी फॉलर, जिन्होंने ग्लोबल क्रॉप डाइवर्सिटी ट्रस्ट के साथ मिलकर ये प्लान बनाया और वॉल्ट को ऑफिशियली 26 फरवरी 2008 को ओपन किया। ये नॉर्वे गवर्नमेंट, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रॉकीफेलर फाउंडेशन ने मिलके इसको फंड किया था। इस वॉल्ट को बनाया गया क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर, वॉर्स और जेनेटिक इरोजन, मतलब जब ट्रेडिशनल सीड्स का लॉस हो जाए उसके खिलाफ से बचने के लिए और बैकअप के रूप में यूज़ करने के लिए। सबसे पहले इस वॉल्ट का यूज़ 2015 में किया, जब सीरिया की एलेपो सिटी के बीज बैंक को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और यहाँ से पहली बार इन बीज को वापस लिया गया था। इस वॉल्ट की सुरक्षा और डिज़ाइन कैसी है? वॉल्ट प्लेटाबर्गिन माउंटेन के अंदर है, 130 मीटर डीप है और इसके अंदर 3 अंडरग्राउंड चैम्बर्स हैं, मोशन डिटेक्टर्स है, एयर लॉक्स है, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट वॉल्स हैं। इसे हैंडल करता है नॉर्डजेन, इसका मतलब होता है नॉर्डिक जीन बैंक। ये वॉल्ट बनाया गया है इस तरीके से कि इस पर न्यूक्लियर फॉलआउट का, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ का, टेररिज्म का, क्लाइमेट कोलैप्स जैसी चीज़ों का इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। 2016 में थोड़ा सा पानी अंदर गया था क्योंकि जो परमाफ्रॉस्ट थी वो मेल्ट हो गई थी, लेकिन सीड्स सेफ बचे रहे। आइए अब जानते हैं कि प्रिजर्वेशन के पीछे की साइंस क्या है, कैसे यहाँ पे सीड्स खराब नहीं हो रही हैं। तो सीड्स का 3 से 5% मॉइस्चर कंटेंट तक ड्राई किया जाता है, जिससे उनकी लाइफ बढ़ जाती है। कुछ बीज जैसे कि वीट हो गया, उन्हें 200 साल तक जिंदा रखने के लिए ये किया जाता है। ज़्यादातर सारी चीज़ें मॉनिटर होती हैं, टेम्परेचर सेंसर्स लगे हैं तो उससे टेम्परेचर चेक रहता है, CO2 लेवल्स को भी चेक किया जाता है और 24/7 डिजिटल लॉक्स रहते हैं। FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और CGIAR कंसोर्टियम ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं सीड्स प्रिजर्वेशन में। कुछ लोग मानते हैं कि सब कुछ जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो सिर्फ सेलेक्टेड लोगों का यहाँ एक्सेस मिलेगा। क्या ये सिर्फ GMO क्रॉप्स का स्टोरेज है? GMO क्रॉप्स मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। हेरिटेज और देसी क्रॉप्स का क्या होगा? गेट फाउंडेशन ने यहाँ पे करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया है इस वॉल्ट में। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि इससे एग्रीकल्चर का कॉर्पोरेटाइजेशन हो सकता है। क्या फ्यूचर में ऐसे और भी वॉल्ट बन सकते हैं? फ्यूचर में ऐसे और भी वॉल्ट बनने के बहुत चांसेस हैं, जैसे कि DNA वॉल्ट, कल्चरल वॉल्ट, मून पर वॉल्ट्स, अंडर सी और एस्ट्रॉइड बेस्ड वॉल्ट भी प्लान में है। 2021 में एक आइडिया आया था
जहां मून पर 6.7 मिलियन स्पीशीज का डीएनए स्टोर करने की बात की गई थी। तो भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? भारत जो क्लाइमेट चेंज का मेजर टारगेट है, सॉइल डिग्रेडेशन, फ्लड्स, ड्रॉट्स हमारी रियलिटी है। फार्मर्स के पास हर क्रॉप का बैकअप नहीं होता है। ऐसे में सेवल बर्ड जैसे वर्ल्ड्स काम आ सकते हैं, देसी वेराइटीज़ को बचा के रख सकते हैं और लोकल फार्मिंग को फिर से रिवाइव करने में हेल्प कर सकते हैं। इंडिया टॉप कंट्रीब्यूटर में से एक है और हमारी फ्यूचर फूड सिक्योरिटी पार्शियली इस नॉर्वेजियन पहाड़ के अंदर छुपी हुई है। सेवल बर्ड वॉल्ट सिर्फ एक फ्रीज़र नहीं है, ये इंसानियत का लाइफ बोट है, एक ऐसी सोच का सिंबल है जो डिज़ास्टर से पहले तैयारी करने में विश्वास रखती है। ये हमें एक सिंपल बात सिखाता है, अगर कल को बचाना है तो आज के बीज, विरासत और डाइवर्सिटी को संभालना होगा। So if you find this video informative, then please do like, share and subscribe to our channel Seeking Facts.